हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्स्टेंट लर्निंग। जो हमारी 250 प्लस डी की सीरीज़ चल रही है उसमें आपका वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें है जो हम आगे वाली डी का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपका क्वेश्चन 11 से 15 तक है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में यूँ ही जुड़े रहना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन डी नंबर 3। इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी मीडियम वाले के लिए आपका ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए पहले एक बार डाटा समझते हैं अपन। अपने को क्या बोला है कि आपके 3 कार कंपनियां हैं, हुंडई, टोयोटा और मारुति सुजुकी। अब एक साल में जो 3 मंथ है, उन 3 महीनों में आपकी कितनी कारें बेची गई है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये आपका है जो टेबुलर डीआई है। तो इसको ही है जो आपको क्या करना है, 3 महीनों में 3 मंथ में तीनों कार से आपका अलग अलग है जो आपको डाटा गिवन है। इसी डाटा को आपको तीनों मंथ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यही आपकी डीआई है। तो पहले अपन है जो टेबल बना देते हैं और फिर इसके जो भी आपके तीनों कार्ड्स है उसको 3 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारी टेबल है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो मंथ के नाम देखे अपन। तो अगर सबसे पहले हुंडई में जाए तो मई, फिर आपका जुलाई और जून, यानी कि 3 मंथ है आपके पास में, मई, जून और जुलाई। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके 3 नाम होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तो है आपका हुंडई, एक है आपका टोयोटा और एक है आपका मारुति सुजुकी। ये है आपके कंपनियों के नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे इनकी टोटल कार्स और यहाँ पे होगा इनका मंथ, मई, जून और जुलाई। और यहाँ पे है जो इनका हम लिख देंगे जो आपका टोटल होगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन हुंडई पे चलते हैं। तो मई में बेची गई कार की संख्या और जुलाई में बेची गई कार की संख्या के बीच का अनुपात, यानी कि रेशियो गिवन है आपको मई और जुलाई में। तो देखिए अगर लेट करें मई का आपका 5x है तो जुलाई का आपका कितना होगा, 4x होगा। आगे बोला है आपको जून में बेची गई कार की संख्या मई और जुलाई में कार की कुल संख्या के औसत से 55 ज़्यादा है। तो दोनों का औसत 9x का आपका हाफ कितना होगा, 4.5x और उससे 55 आपका ज़्यादा है। तो ये हो गया इनका। अब आगे देखिए जून और जुलाई में बेची गई कार की संख्या के बीच का डिफरेंस। तो जून और जुलाई का डिफरेंस है, तो डिफरेंस लेते इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 0.5x प्लस 55 और यहाँ पे डिफरेंस आपको कितना देगा, 70। तो यहाँ से देखेंगे तो 0.5x की वैल्यू आई है हमारे पास में, 70 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो आपकी 30। तो x की वैल्यू हमारे पास में 30 आ गई है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाले तो मई में 5 × 30 कितना होगा आपका, 150। उसी तरह जुलाई में होगा आपका 120। और अगर जून में देखें तो देखिए 4.5 × 30 करें पहले तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए 120 और 15 135 और इसमें 55 ऐड कर देंगे अपन तो कितना होगा आपका 190। तो यहाँ पे आपका 190 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हो गया आपका 190। अगर इन सबको ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा टोटल हुंडई का 460। तो पहला डाटा आपका हो गया है। अब दूसरे मंथ की ओर बढ़ते हैं अपन। तो देखिए सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका टोयोटा का। तो देखिए मई और जून में बेची गई कार की संख्या के बीच का रेशियो, तो यानी कि मई और जून का रेशियो है आपका 3x और 4x। आगे देखिए और जुलाई में बेची गई कार की संख्या मई में बेची गई कार की संख्या से। तो देखिए यहाँ पे आपको 23 1/3% है। इसका मतलब होता है आपका, तो देखिए कितना होगा 70/300 यानी कि 7/30 होगा। इसका मतलब है आपको यहाँ पे बोला है
कि जुलाई में जो कार बेची गई है मई में कार से इतना अधिक है, यानी कि अगर मई में 30 कार बेची गई है तो जुलाई में आपकी कितनी होगी, 37 होगी। अब देखिए 30 है, ये किस में है आपका, ये है आपका मई में, लेकिन मई में हमारे यहाँ पे अपन ने कितना ऐड किया है, 30x 3x, तो इसको है जो अपन 30 ले लेते हैं ताकि अपने को क्या हो, ईजी हो। तो यहाँ पे इनका रेशियो ले लिया अपन ने 30 और 40x, तो ये आपका 30x, ये आपका 40x, तो यहाँ से जुलाई का आ जाएगा आपका 37x, रेशियो आ गया। अब आपको बोला है कि तीनों महीनों में आपके टोटल 428 कार सेल की गई है, 428। तो यहाँ से देखिए 428 की वैल्यू है हमारे पास में, तो टोटल देखिए कितना होगा आपका 60 और 107। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 4 आएगी। तो देखिए पहले तो मई महीने में आपकी कितनी कारें होगी, 120, जून में होगी आपकी 160, और अगर यहाँ पे देखें तो 28 और 148, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस मंथ का भी हो गया है। अब बढ़ते हैं अपन अगले मंथ की ओर। अगला है आपका मारुति सुजुकी। तो मई में बेची गई कार की संख्या जुलाई में कार की संख्या से 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/5। तो मई में है जो जुलाई से, यानी कि आपका बोला है मई में जुलाई में बेची गई कार की संख्या से 40% अधिक है। अगर यहाँ पे 5x बेची है तो यहाँ पे रेशियो आपका कितना होगा, 7x होगा। आगे बोला है आपको जून में बेची गई हुंडई कार की संख्या और टोयोटा की संख्या के बीच का अंतर का 4 गुना है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 190 160 का 30, इसका 4 टाइम्स है जो आपका मारुति सुजुकी बेची गई है जून में, तो कितना होगा आपका 120 होगा। आगे बोला है आपको कि जो सभी तीनों मंथ में मारुति सुजुकी है वो आपकी कुल संख्या टोयोटा की संख्या से 44 कम है। तो टोयोटा है आपका 428, इसमें से अपन 44 माइनस करेंगे तो 384 है जो आपके मारुति सुजुकी तीनों मंथ में बेची गई थी। अब देखिए 120 इसमें से माइनस करेंगे हम, और 264 की वैल्यू हमारे पास में 12x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 22, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 154 और यहाँ पे 110। तो ये जो डाटा था हमने तीनों मंथ का, किस मंथ में कितनी कारें आपकी सेल हुई और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने निकाल दिया है। एक काम और कर सकते हैं, हम इन सब का टोटल कर सकते हैं ताकि बाद में अपने को और ज़्यादा ईजी रहे। तो मई मंथ में अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा आपका 4, ये 12 और ये आपका हो जाएगा 424। तो टोटल मई महीने में आपने 424 कार सेल की है। यहाँ पे देखें तो 0, 7 और 4 70, यहाँ पे देखें तो आपका 8, 7 और 378। तो तीनों महीनों में कितनी कितनी कार सेल हुई है, ये पूरा डाटा है जो हमने निकाल दिया है। अब आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर सोल्ड इन जुलाई। तो जुलाई में टोटल है जो कितनी कारें बेची है तीनों कंपनी की, तो जुलाई में देखें तो 378 है, तो 378 आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट cars sold in May by all the companies together is approximately what % less or more than the car sold in June। तो देखिए मई में हमने कार बेची है 424। आपको बोला ये कार है जो आपकी कितनी कम या ज़्यादा है, जो अपन ने जून में कार बेची, तो जून में बेची है अपन ने 470, तो इससे कितना या ज़्यादा है ये आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 46, तो 46 है जो 470 का कितना % होता है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 9% से थोड़ा ज़्यादा और 10 से थोड़ा कम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बोला है इफ़ द प्राइस ऑफ टोयोटा कार इज़ 8 लाख, यदि आपकी टोयोटा कार की प्राइस कितनी है, 8 लाख है, देन व्हाट इज़ द टोटल अर्निंग टोयोटा कंपनी इन ऑल 3 मंथ। तो तीनों महीनों में टोयोटा कंपनी से हमने है जो कितना इनकम किया है। तो टोटल टोयोटा कार सोल्ड की है हमने 428, एक कार का प्राइस है 8,
तो यहाँ अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 64, 22 और ये आपका 34, 3424। तो 3424 ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मारुति सुजुकी कार सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ्स टुगेदर। तो मारुति सुजुकी है जो हमने तीनों मंथ में कितनी सेल की है, 384। एवरेज पूछा तीनों महीनों का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, ये 128 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बोला है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ वन हुंडई कार इज 7 लाख। तो हुंडई कार की, एक कार की प्राइस आपकी 7 लाख एंड द डेट ऑफ वन मारुति कार इज 4 लाख और एक मारुति सुजुकी की प्राइस आपकी 4 लाख है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ हुंडई कंपनी एंड दैट ऑफ मारुति सुजुकी इन द मई मंथ। तो मई के महीने में इन दोनों कारों को बीच की जितनी इनकम हुई उन दोनों का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए मई के महीने में हमने जो हुंडई है वो बेची थी 150, एक कार की प्राइस है 7 लाख, तो वहाँ से अपन ने 1050 लाख रुपीज़ है जो इनकम किया है। उसी तरह अगर अपन मारुति सुजुकी की बात करें तो अपन ने 154 सेल की है और एक कार की प्राइस आपकी 4 लाख, तो यहाँ से जो अपन ने किया है 616 लाख, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पे अपन डिफरेंस निकाल देंगे तो 434 लाख। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 250 प्लस DI सीरीज़ का आपका वीडियो नंबर 3। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।